हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कवर करे होंगे, और पार्ट 2 में तो मैंने रिविजन भी कराया था जो जो वर्ड्स मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए थे। एंड उससे पहले मैंने कल पैराजिम्बल्स का भी एक क्लास ली थी, तो आई होप आपने फॉलो किया होगा। तो आज विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम हम पार्ट 3 पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारा वही रिविजन करेंगे जो भी हमने पार्ट 2 में वर्ड्स याद करे थे और लर्न करे थे। आई होप आप लोगों ने सबने पार्ट 2 देखा होगा। सबसे पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का हमने पढ़ा था। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये सारी कैंडिड पिक्चर्स हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड? कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। कोहेसिव। कोहेसिव, ठीक है। कोहेसिव मतलब होता है लॉजिकली कनेक्टेड। लॉजिकली कनेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस उन चीजों को बोलते हैं जो इजीली नोटिस हो जाती हैं। इजीली नोटिस हो जाती हैं। अगर इन्हीं वर्ड्स के आपको सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने हैं तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया है। ये रिविजन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो और जल्दी से आप लोग लर्न कर सकें। ओके, तो कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस के मतलब क्या होता है? इजीली नोटिस्ड। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट। क्या है? कल्मिनेट। कल्मिनेट। कल्मिनेट मतलब होता है रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना, या फिर मैंने आपको बताया था क्लाइमैक्स तक पहुंच जाना। ठीक है, रीचिंग टू द क्लाइमैक्स। ठीक है, रीचिंग टू द क्लाइमैक्स। उसके बाद आता है डोंट। डोंट मतलब इंटिमिडेट करना। क्या करना? इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट को हम और क्या क्या बोलते हैं? फ्राइटेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्राइटेंड। तो डोंट करना मतलब इंटिमिडेट करना, और इंटिमिडेट को हम बोलते हैं फ्राइटेंड। eloquent. Next word is eloquent. Eloquent मतलब fluent in speech. Somebody who is very fluent in speech. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप मेरे वीडियोस रोज देखेंगे तो you guys will also become fluent in speech. क्या बन जाएंगे आप लोग? eloquent. feasible मतलब जो पॉसिबल हो करने में, मतलब जो हम कर पाए। मिस मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल बताया था कि ये मेरे लिए feasible है, मतलब ये मैं कर सकती हूँ। मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है किसी भी चीज को की सीरियसनेस को, सिवियरिटी मतलब सीरियसनेस को कम करना ही बोलते हैं मिटिगेट। मेडिसिन का एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है, जो मेडिसिन है वो पेन को मिटिगेट कर देती हैं, मतलब पेन को कम कर देती हैं। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या बताया था? अनफ्रेंडली। क्या बताया था? अनफ्रेंडली। ऐसे ही मैंने एक वर्ड बताया था आपको, एमिएबल। एमिएबल बताया था। एमिएबल मतलब क्या होता है? एमिएबल मतलब होता है समवन हु हैज अ वेरी फ्रेंडली पर्सनालिटी या फिर फ्रेंडली नेचर। तो एमिएबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल। समवन हु इज अनफ्रेंडली। क्या होता है? अनफ्रेंडली। तो एमिएबल का अपोजिट हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली और एमिएबल मतलब फ्रेंडली। इम्पेकेबल, परफेक्ट। आप अगर रोज मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप इंग्लिश में क्या बन जाएंगे? इम्पेकेबल। प्रेग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल। स्क्रूटनाइज मतलब होता है किसी भी चीज की स्क्रूटनी करना, एग्जामिन करना उसको केयरफुली। कोई भी डॉक्यूमेंट है हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं। इनएविटेबल मतलब ऐसी चीज जो अनअवॉइडेबल हो, मतलब जिसको हम कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है। रेपरकशंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे अगर आप लड़ाई करेंगे तो उसके क्या होंगे? रेपरकशंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। उसके बाद होता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अननेसेसरी, कि भाई यहाँ सपोज करो
कैसे मैं एग्जांपल दूं, सुपरफ्लुअस मतलब समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, कि उसने इतनी सारी बातें बोली, उसमें से आधी बातें तो सुपरफ्लुअस थी, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी। सो आई होप आपको रिविजन हुआ होगा, और आप ऐसे ही रोज वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे पढ़ना है। और अगर रोज इस वीडियो को फॉलो करेंगे मेरे, तो आप रोज ही नए वर्ड सीखेंगे। बट आपको इसके लिए रोज वीडियो देखने पड़ेंगे, आप रिविजन भी कर सकते हैं। ओके, सो आज का फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मतलब मजबूत करना। ओके, सो हम किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं या उसको मजबूत करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोर्टिफाई। क्या बोलते हैं? फोर्टिफाई। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज को रीइंफोर्स करना या फिर किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर हम किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकन या डिमिनिश। डिमिनिश मतलब एकदम कम कर देना। ठीक है, एंड हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस? सो द गवर्नमेंट अंडरटुक स्टेप्स टू फोर्टिफाई द बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, किसे? बैंकिंग सिस्टम को। ओके, सेकेंड वर्ड, प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मतलब मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन जो कि सब जगह है। क्या होगा? मोस्ट कॉमन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? प्रिंसिपल या फिर डोमिनेंट करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अगर कोई बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और जो कॉमन है वो प्राइमरी, मतलब पहले आता होगा। एंड हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस? एग्रीकल्चर इज अ प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब जो गांव वाले एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या करा जाता है? एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंट। अगेन, थर्ड इज रिट्रिएट। रिट्रिएट, रिट्रिएट मतलब होता है रिपीट फॉर एम्फेसिस। मतलब अगर हमें अपनी बात, हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने या उसको तवज्जो दे, तो हम उसे रिट्रिएट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रीस्टेट करते हैं। ठीक है, तो हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस? शी रिट्रिएटेड हर रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। अब जैसे हमारे घर पे मम्मी हमें अगर कुछ काम करवाना होता है उन्हें, तो बार बार बोलती है ना कि देखो मैं जा रही हूँ, ये काम हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। तो दैट मीन शी इज रिट्रिएटिंग। शी इज रिट्रिएटिंग। The fourth word for today is exemplify। मतलब हम किसी को एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेट, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेट करना या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब हम अपनी बात किसी को एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? या हम किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर उसे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिस रिप्रेजेंट। And how we will use this in the sentence? The chart exemplifies the company's growth। ठीक है, the chart exemplify मतलब इस चार्ट को हमने कैसे यूज करा है? एक एग्जाम्पल की तरह यूज करा है, so that हम कंपनी की ग्रोथ बता सकें। अगेन, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस। व्हाट इज द वर्ड? फ्रिवलस। फ्रिवलस मतलब सिली और इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एवं ही है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? ट्रिवियल। क्या हो जाएगा? ट्रिवियल या फिर पेटी। बहुत ही छोटा, पिटी या फिर ट्रिवियल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस? स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन फ्रिवलस आइटम। मतलब किसी भी फालतू सी चीज पे, अनइम्पॉर्टेंट चीज पे अपने पैसे वेस्ट मत करो। ये हम सबके लिए ही शायद इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो these are the 5 words: fortify, predominant, reiterate, exemplify and frivolous. I hope आपको याद रहेगा ये सारे words. So next word is innate. Innate मतलब होता है natural या inborn.
जैसे हम कहते हैं कि वो नेचुरल टैलेंट है उसमें, या फिर नेचुरल इंस्टिंक्ट है, या फिर उसका इनहेरेंट है, मतलब वो बचपन से ही ऐसा है, नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, तो अब जब आपके पास या तो नेचुरल टैलेंट होता है, या आप सीखते हो या एक्वायर करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लर्नड या एक्वायर। तो सिनोनिम क्या हो गया, इनेट का इनहेरेंट या फिर इंस्टिक्टिव, और एंटोनिम हो गया लर्नड या एक्वायर्ड। तो हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस, शी हैज एन इनेट टैलेंट फॉर मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूट। क्या वर्ड आ गया, रिफ्यूट। ठीक है, रिफ्यूट मतलब टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, किसी भी चीज को रॉन्ग प्रूव करना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, डिस्प्रूव या फिर कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया, कंफर्म करना या फिर सपोर्ट करना। So, how we will use this in a sentence? The scientists refuted the theory with new evidence. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को न्यू एविडेंस के बेसिस पर रिफ्यूट कर दिया, मतलब उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इज पेरिलियस। क्या है, पेरिलियस। पेरिलियस मतलब होता है डेंजरस। डेंजरस का सिनोनिम वेरी सिंपल, रिस्की, हजार्डियस। एंटोनिम सेफ एंड सिक्योर। They took a perilous journey through the mountain. उन्होंने एक बहुत डेंजर जर्नी ली है माउंटेन्स के लिए। नेक्स्ट इज कंसीड, एक्सेप्ट करना या फिर एडमिट करना। जैसे बोलते हैं ना, हैव कंसीडर्ड द डिफीट, मैंने अपनी हार मान ली। ठीक है, मैंने अपनी हार मान ली। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप वर्ड यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, कंसीड। ओके, डू नॉट यूज एक्सेप्ट, आई हैव एक्सेप्टेड माई डिफीट और ये सब, नो, यूज द वर्ड कंसीड। आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए आपकी वोकैबुलरी का, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। सिनोनिम, एक्नॉलेज और कन्फेस, एक्नॉलेज करना और कन्फेस करना। एंटोनिम, डिनाई करना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, या तो हम मान लेते हैं, हम डिनाई कर देते हैं। सेंटेंस, द मैनेजर कंसीडर्ड दैट द टीम नीडेड मोर ट्रेनिंग। मैनेजर ने ये चीज बात एक्सेप्ट कर ली कि उसकी टीम को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड वाइडली, कुछ चीजें जो जल्दी से फैल जाती हैं। ठीक है, एकदम से फैल जाने से, कोई न्यूज है बहुत जल्दी फैल गई, कोई गॉसिप है ऑफिस में या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में, फटाफट से फैल जाती है ना, वैसे। सिनोनिम उसके लिए यूज कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना या फिर सर्कुलेट हो जाना। अब अगर कोई जल्दी से चीज फैल रही है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, छुप जाना या फिर कंसील हो जाना। ठीक है, and how we will use this in a sentence, social media helps disseminate the information quickly. Very very true. सोशल मीडिया जो है वो सारी जो न्यूज है वो फटाफट से हेल्प करती है डिसमिनेट करने, मतलब उसको फैलाने में। तो आई होप आपको ये 5 सेंटेंस याद हुए होंगे। क्या क्या पढ़ा था हमने, इनेट, रिफ्यूट, पेरिलियस, कंसीड एंड डिसमिनेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 5 की तरफ जाते हैं। 11th वर्ड इज एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट एम्बिवेलेंट मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, आपका हाँ भी है ना भी है, तो यू आर नॉट श्योर, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। उसके बाद उसका सिनोनिम क्या पढ़ेंगे हम, अनसर्टेन और अनश्योर। आई एम नॉट सर्टेन दैट आई एम गोना डू दिस, और या फिर आई एम अनश्योर वेदर आई शुड टेक दैट डिसीजन और नॉट। ठीक है, तो and how we will use this in a sentence, so she feel ambivalent about accepting the new job। ठीक है, तो ये वो उसको मिक्स फीलिंग्स हैं कि वो ये जॉब का ऑफर ले या ना ले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिट्रियोरेट। डिट्रियोरेट मतलब दिन पे दिन खराब हो जाना। ठीक है, डिक्लाइन या फिर डिग्रेड हो जाना। सिनोनिम, एंटोनिम, इम्प्रूव हो जाना, कोई चीज खराब हो रही है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, वेरी सिंपल, स्ट्रेंथन हो जाना। So how we will use this in a sentence, so his health began to deteriorate due to stress। स्ट्रेस की वजह से उसकी जो हालत है वो खराब होती जा रही। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेशियस। टेनेशियस मतलब होल्डिंग ऑन फर्मली, परसिस्टेंस। ठीक है, मतलब अड़े रहना, डिटरमाइंड मतलब अड़े रहना,
कोई बोलता है ना कि हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, अड़े रहना चाहिए अपने डिसीजन पे, डोंट गिव अप, तो उसको हम बोलते हैं टेनेशियस, वेरी डिटरमाइंड, वेरी परसिस्टेंस, वो खड़ा रहा, वो डटा रहा, बट जीत उसी की हुई। तो इसलिए ही आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज उठकर सुबह रिवीजन करेंगे, तो आप भी एक दिन इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पर उसके लिए क्या करना है, मेरा वीडियो जरूर देखना है। तो इसके लिए हम सिनोनिम क्या यूज करेंगे, डिटरमाइंड, परसिस्टेंट और रेजोल्यूट। रेजोल्यूट इज ऑल्सो गुड वर्ड। एंटोनिम में क्या यूज करेंगे हम, वीक, अगर कोई बहुत स्ट्रांग है, डिटरमाइंड है, तो क्या वीक है, यील्डिंग और इनसिक्योर। And how we will use this in a sentence, her tenacious attitude helped her succeed despite many challenges। ठीक है, उसका जो एकदम दृढ़ एटीट्यूड था या फिर एकदम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था, ठीक है, उसे सक्सीड करा काफी चैलेंजेस में। अगेन रेजिलियंट, रेजिलियंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एबल टू रिकवर क्विकली। जैसे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बट आप कितने रेजिलियंट हैं वो मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में मुश्किल तो आएंगी, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, मगर उसके लिए आपको दोबारा से खड़े होना है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, एंड दोबारा से आपको वही मेहनत करनी है। तो एबल टू रिकवर क्विकली, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल या वल्नरेबल। एंड हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस, तो डिस्पाइट सेवरल सेटबैक्स द टीम रिमेन रेजिलियंट एंड अचीव देयर गोल। तो बहुत सारे सेटबैक के बाद जो टीम थी उसने, वो रेजिलियंट रही, वो स्ट्रॉन्ग रही, एंड उसने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया। ठीक है, अगेन लास्ट वर्ड फॉर द डे, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब विच इज रेलेवेंट। ठीक है, क्या ये चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिनेंट है, रिलेवेंट है, ठीक है, सही है या फिर नहीं, क्या ये अप्रोच किसी क्वेश्चन के लिए पर्टिनेंट है या नहीं है। तो ये, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलेवेंट या फिर एप्रोप्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट या फिर अनरिलेटेड। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी इंक्लूडेड ओनली द मोस्ट पर्टिनेंट डिटेल इन हर रिपोर्ट। उसने बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही अप्रोप्रिएट डिटेल अपनी रिपोर्ट में यूज करी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हुए होंगे, एंड मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो शायद मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकूं। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो शायद मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मेरा इंटेंट ये चैनल बनाने का सिर्फ इतना ही है कि मैं उन सभी लोगों की हेल्प कर सकूं जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं और लाइफ में करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो उसको कमेंट में बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो देखिए। तो अगेन नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मिलते हैं। थैंक यू सो मच।